साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सबों को पता है कि बीपीएससी जो 66 का जो पीटी एग्जामिनेशन हुआ था उसका आंसर की आप लोगों के सामने आ चुका है। और आंसर की आने के बाद जो तमाम विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया जो मार्क्स है उसके आधार पर आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है और सेफ स्कोर कितना है जो आप मेंस की तैयारी कर सकें। आप सबों को पता है कि बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा वैरी नहीं करता है। मैंने एक जो वीडियो पहले क्रिएट किया था बीपीएससी के कट ऑफ को लेकर के, वो आंसर की आने के पहले का कट ऑफ था। लेकिन अब जब आंसर की आ चुका है तो लगातार जो कई विद्यार्थियों से जो बात होती है उनका जो आकलन है, उनका जो बताया गया स्कोर है, उस आधार पर आज हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि कट ऑफ क्या होने वाला है। तो वन बाय वन हम लोग चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, अगर बीपीएससी के यूआर सेक्शन में अगर अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए ये बात हो रही है कि आपका अगर स्कोर 95 से 100 के बीच में है। देखिए पिछले साल का भी आप कट ऑफ उठा के देख लें या उसके पहले भी कट ऑफ देख लें तो आपको जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 95 97 के अकॉर्डिंग वेरी करते रहता है। और बीपीएससी का एग्जामिनेशन में मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता है। आप लास्ट 5 ईयर्स का कट ऑफ आप उठा के देख लें। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के मार्क्स हैं उस आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि जो जनरल कैंडिडेट हैं अगर वो 95 से 100 के बीच में अगर उनका स्कोर आ रहा है तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ करके जो है वो आप आगे मेंस की तैयारी में आप जुड़ जाएं। वहीं अगर हम यूआर फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल अगर आप 90 to 95 के अकॉर्डिंग है तो आप बिल्कुल सेफ है, आप अपनी जो है मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर हम ईडब्ल्यूएस सेक्शन की बात करें तो देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा का फासला नहीं होता है। और अकॉर्डिंगली मैं अगर बताऊँ कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर आप 95 के अराउंड हैं तो आप अपने आप को सेफ मान करके जो है पीटी की तैयारी मेंस की तैयारी में आप लग सकते हैं। लेकिन इसका मिनिमम जो मार्क्स है यानी कि आप 90 to 95 में भी हैं आप, तो आप 1 मिनट के लिए अपने आप को यह समझ सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि आप पिछले बार का भी कट ऑफ देखेंगे और इस बार का नेचर ऑफ एग्जामिनेशन डिफ़िकल्टी लेवल्स के साथ भी अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 90 to 95 जो स्कोर है आप अपने आप को सेफ मान के आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में अगर आप 85 to 90 अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप में सेफ है और मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। यह जो कट ऑफ बताया जा रहा है इस कट ऑफ में प्लस माइनस 1-2 नंबर जो है वो हो सकता है। इसको आप यह अनुमान लगा करके चले कि 1-2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर हम एससी की बात करें तो एससी अगर आप 90 मेल है और 90 अराउंड आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ करके मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और अगर आप फीमेल में हैं और फीमेल अगर 80 में आप आ रही हैं, एससी कैटेगरी की फीमेल अगर 80 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान के मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की ओर अगर हम चलते हैं तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए एसटी में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट में अगर आप 90 के अराउंड हैं तो आप अपने आप को सेफ मान करके यह मान सकते हैं कि मेंस के एग्जामिनेशन में आपको मौका मिल सकता है और आप भविष्य में अधिकारी बन सकते हैं। बाकायदा आपके मेहनत उस हिसाब से होना चाहिए। तो आप एसटी में 90 अकॉर्डिंग अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, ईबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में आप अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट 90 to 92 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं अगर ईबीसी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका अराउंड 85 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान के मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। ये जो भी मार्क्स और कैटेगरी वाइज जो मैं बता रहा हूँ वो लगभग कई विद्यार्थियों के मार्क्स के अकॉर्डिंग निकालने के बाद मैं आपके सामने यह रख पा रहा हूँ। इसलिए आप यह निश्चिंत रहें कि अगर इससे आपका मार्क्स कम है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट हैं आप और मेल कैंडिडेट में 90 to 95 मार्क्स आपका आ रहा है तो आप अपने आप को जो है मेंस की तैयारी के लिए अवेलेबल बना सकते हैं और तैयारी में आप जुड़ सकते हैं अभी के अभी। अगर आप बीसी में फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट अगर आप 86 to 90 मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को यह मान करके चले कि आपकी तैयारी मेंस लाइक होनी चाहिए, आप मेंस की तैयारी में प्रिपरेशन में लग जाएं। आप सबों को पता है कि बीपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको भविष्य के सुनहरे सपने देखने का मौका मिलता है। और आप अगर बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा जो ओहदा होता है वो प्राप्त हो जाता है और बीपीएससी के थ्रू आप एक अधिकारी बनने का मौका आपके सामने है। तो कैटेगरी वाइज मैंने जो
जो भी मार्क्स बताया, अगर आपका मार्क्स उसके आसपास भी है, 1-2 नंबर आगे पीछे भी है, तो आप अपने आप को सेफ मान करके जो है वो आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग सकते हैं। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। इसके अलावा कोई भी अगर अपडेट बीपीएससी को लेकर के आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रही बात रिजल्ट की, तो बीपीएससी जिस प्रकार से अभी टाइमली चल रहा है, बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।